अपने घर वालों की चहेती बनी बोझ। कोमल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाते थे। पूरे परिवार पर रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ियों में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। उन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे, पापा की पुरानी जान पहचान थी उसके साथ। कोमल के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर फिर भी कोमल ने हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वे लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सिद्धार्थ था। काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कोमल की जगह वैसी थी जैसे कि मैके में थी। कोई भी कार्य कोमल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी एक लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके साथ उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। शिवम कोमल को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कोमल कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद ही खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सिद्धार्थ को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कोमल, सिद्धार्थ और शिवम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। आजकल सिद्धार्थ और शिवम तो ठीक हो गए, लेकिन कोमल पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कोमल की किस्मत उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में मैं किसी कोई पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता कि बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सिद्धार्थ भी चिड़चिड़ा हो गया। वह शिवम ही था उसके साथ, जिसके साथ वो हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन कोमल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से शिवम को हल्की सी चोट लग गई। कोमल के सास ससुर ने शिवम को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बात की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ से साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने गई तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक हुआ, फिर जैसे सब बदलने लगा। उसका व्यवहार बहुत बदल रहा था। वे लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सिद्धार्थ कब आ रहा है उसे लेने। वे बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कोमल से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कोमल के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ को खुद से फोन कर दिया। सिद्धार्थ कोमल को अपने घर ले गया। कोमल को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस कोमल के कहे बिना वह घर से एक पत्ता भी नहीं निकला था, अब घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। सिद्धार्थ के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े शिवम के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कोमल को सीधे ऊपर कमरे में पहुंचा दिया गया। शिवम से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाले को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों को ध्यान रखती। कोमल ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए शिवम को पता चल जाता सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी